अमन शर्मा एक युवा जज जो अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको उनकी स्टोरी बताया था, लेकिन आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं दोस्तों, उस खुलासे को जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक आईएएस महिला की वजह से वह जज अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। दोस्तों, अमन कुमार शर्मा दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव थे। कम उम्र में जज बनना, सम्मान, सरकारी पद, उज्जवल भविष्य, उनके पास वो सब था जिसे देखकर लोग कहते हैं कि इस लड़के की जिंदगी सेट है। लेकिन अक्सर सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। और अमन की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसकी आवाज़ शायद किसी ने समय रहते नहीं सुनी। मौत की शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन कहानी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब अमन के पिता प्रेम शर्मा सामने आते हैं। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मेरा बेटा कमजोर नहीं था, उसे मानसिक रूप से तोड़ा गया। परिवार ने सीधे तौर पर आरोप लगाए कि अमन अपनी वैवाहिक जिंदगी को लेकर लंबे समय से तनाव में था, और इस तनाव के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, आईएएस अधिकारी निधि मलिक। निधि मलिक 2013 बैच की कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, हरियाणा की रहने वाली, यूपीएससी में 108वीं रैंक, बीए और एलएलबी ऑनर्स की पढ़ाई, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के पद पर तैनात। एक प्रशासनिक गलियारों में उनका मजबूत प्रभाव माना जाता है। इतना ही नहीं, वे दिल्ली पुलिस के डीजीपी देवेश कुमार मलिक की पत्नी भी बताई जाती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस समय दोनों अलग अलग रहते हैं। अमन के परिवार का आरोप है कि घर के विवादों में निधि मलिक का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा था। अमन की पत्नी स्वाति भी न्यायिक सेवा में थी, और पति पत्नी के बीच बढ़ता तनाव धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ रहा था। पिता का दावा है कि मौत से कुछ समय पहले अमन ने फोन पर कहा था, अब मेरा जीना मुश्किल हो गया है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, शायद मदद की आखिरी पुकार थी। परिवार का आरोप और भी गंभीर है। उनका कहना है कि जब उन्होंने बातचीत या समझौते की कोशिश की तो उनके नंबर ब्लॉक कर दिए गए। रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। कुछ लोगों ने कथित तौर पर कहा, मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, और यहीं से सवाल उठने लगे, क्या एक जज जो कानून का हिस्सा था वो भी रसूख और दबाव के सामने अकेला पड़ गया? क्या प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल पारिवारिक दबाव बनाने के लिए हुआ, या फिर यह सिर्फ एक दुखद पारिवारिक विवाद था जो धीरे धीरे मानसिक तनाव में बदल गया? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कॉल डिटेल्स, मोबाइल रिकॉर्ड, पारिवारिक विवाद और अमन के आखिरी घंटों की हर जानकारी खंगाली जा रही है। लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल समाज के सामने छोड़ दिया है। क्या हम आज भी मानसिक तनाव को सिर्फ कमजोरी मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं? क्योंकि कभी कभी सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाला इंसान ही अंदर से सबसे ज़्यादा टूट जाता है। और शायद अमन कुमार शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मेरे दोस्तों, यह रही इस घटना की सच्चाई। अभी धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि आखिरकार उस जज ने अपने आप को फांसी के फंदे से क्यों लटकाया। बीवी के वजह से उसने अपने आप को फांसी के फंदे से लटकाया, ये तो कन्फर्म है। लेकिन बीवी के साथ साथ कितने लोग इस गुनाहगार के कातिल हैं? तो चलिए जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।